अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ विजिट ऑफ IOI सिटी मॉल। पार्ट 2 का आगाज हम कर रहे हैं IOI सिटी मॉल के इस शानदार अंडर वाटर फाउंटेन से। क्या आप जानते हैं कि मॉल के अंदर का ये वाटर फीचर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसके गुंबद से आती कुदरती रोशनी और गिरते पानी का शोर आपको मॉल के अंदर किसी कुदरती वाटरफॉल का एहसास दिलाता है। मॉल में चलते चलते आखिरकार बच्चों की एनर्जी खत्म होने ही लगी। मॉल इतना बड़ा है कि घूमते घूमते हमारे पाँव भी थक गए हैं और अब तो बच्चों के चेहरों से साफ नजर आ रहा है कि इन्हें कड़क जोरों की भूख लग चुकी है। और जाहिर है जब बच्चों को ऐसी वाली भूख लगी हो तो उनकी सबसे पहली पसंद होती है मैकडॉलड्स। तो बस हम सीधा पहुंच गए मैकडॉलड्स और वहाँ उनका फेवरेट हैप्पी मील बर्गर और फ्राइज़ ऑर्डर किए। जैसे ही खाना सामने आया इनके मुरझाए हुए चेहरों पे एकदम से खुशी वापस आई और अब लग रहा है कि इन्हें पेट भर खाना खाकर दोबारा एनर्जी मिल जाएगी और वो मॉल में मज़ीद वॉक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें 2 फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ओके, चलो 2 फ्लोर की तैयारी करते हैं। जाने की एक सॉल्यूशन आई है। देखो
जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं, हवा में एक हल्की सी खुनकी और ठंडक महसूस हो रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये ठंडक बताती है कि हम आइस स्केटिंग रिंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस बर्फानी दुनिया का नज़ारा कैसा है। रिंग के पास पहुंचते ही बर्फ की ठंडक के साथ साथ तेज मौसीकी और स्केटिंग करने वालों का जोश और खरोश माहौल को बेहद दिलकश बना रहा है। ये हर एक के लिए एक यकसा सनसनीखेज मरहला है। यहाँ सिर्फ पेशावर ही नहीं बल्कि पहली बार स्केटिंग करने वाले अफराद और बच्चे भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नए सीखने वालों की मदद के लिए पेंगुइन की शक्ल के स्केटिंग स्पोर्ट्स भी दस्तयाब हैं। अगर कोई स्केटिंग नहीं करना चाहे तो रिंग की शीशे की ऊंची दीवारें मौजूद हैं, जहां बैठकर आप स्केटर्स को देखते हुए मज़ेदार कॉफ़ी के मज़े ले सकते हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन हम इधर ही हैं और हमने पूरा मॉल नहीं घुमा, इसलिए हम कल आएंगे और इस मॉल का 1 फ्लोर एंजॉय करेंगे। जी हाँ, मनाल की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि IOI सिटी मॉल को घूमने और समझने के लिए एक दिन बिल्कुल नाकाफी है। ये मॉल इतना वसी और बड़ा है कि इसकी हर एक जगह और फीचर को अच्छे से देखने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन दरकार हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चों के साथ IOI सिटी फॉर्म जा रहे हैं तो सिर्फ इसके लिए ही एक पूरा दिन चाहिए। इसी तरह अगर आइस स्केटिंग रिंग का रुख करें तो वहाँ भी अच्छे से एंजॉय करने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए। फिर डिस्ट्रिक्ट 21 का थ्रिल, शानदार सिनेमा में मूवी का मज़ा और सैकड़ों शॉप्स को एक्सप्लोर करना, सच पूछें तो इन सब के लिए 5 से 6 दिन लाजमी चाहिए होंगे। हमारी तो पूरी कोशिश ये थी कि आज के दिन में इस मॉल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, लेकिन देखते ही देखते मॉल के बंद होने का वक्त आ गया। बच्चे दिन भर की भागदौड़ के बाद बुरी तरह थक चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये आज रात थकन की वजह से बहुत पुरसकून नींद सोएंगे। हम इस मॉल को पूरा देखने का इरादा और दोबारा आने का वादा करके फ़िलहाल यहाँ से रुखसत ले रहे हैं। अगर आपको आज का हमारा ये मॉल एडवेंचर और फैमिली व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसे ही शानदार और मज़ेदार व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।